नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक हमने भाव, राशि, ग्रह सब कुछ जान लिया। आज हम एक एक ग्रह एक एक भाव में कैसा फल देता है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम सूर्य का नंबर लगा रहे हैं। सूर्य ग्रह पहले से लेकर 12 भाव तक अपने को क्या क्या परिणाम दे सकता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमने ग्रहों के कारकत्व देखे थे। उस वक्त मैंने आपको बताया था सूर्य मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का, पद का कारक होता है। राजा के जैसे रहना उसको पसंद है, क्योंकि सूर्य सारे ग्रहों का राजा ही तो है। यही सूर्य अगर अपने प्रथम भाव में आ जाए तो मैंने बताया है पहला भाव कहाँ पर होता है अपना। जो हम कुंडली का स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर में सबसे ऊपर जो मिडल का पार्ट होता है वो अपना पहला भाव है, ये हमने देखा है। तो उस मिडल के पार्ट में, मतलब ये पहले भाव में अगर सूर्य है तो सूर्य हमें क्या क्या दिखाता है? वहाँ पर सूर्य दिखाता है कि वह व्यक्ति राजा के जैसा बिहेवियर रहेगा उसका। उसके जेब में भले ही पैसे ना हो, लेकिन उसकी सोच राजा की जैसी रहेगी। बड़ी सोच, बड़ा कुछ करने का जज्बा उसमें रहेगा। एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर रहती है। फिर देखें तो उसको पोजीशन भी अच्छी मिलती है। लेकिन सूर्य का प्रॉब्लम एक होता है, वो ऑर्डर देना जानता है, और वो ग्रह कभी भी अकेले काम नहीं करता। ऑर्डर देना जानता है, उसके साथ में कोई ग्रह रहे जैसे मंगल वगैरह, तो उसके महामंत्री, और सूर्य होता है राजा। सूर्य उनसे काम करवा के लेता है, तो सूर्य को लीडरशिप क्वालिटी आती है। अब पहले भाव के सूर्य की प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? अगर मेल फिगर है तो मेल में गंजापन अगर आता है, क्योंकि पहले भाव में अपना सर होता है, पहले भाव अपने सर का कारक होता है, तो वहाँ सर पर गंजापन आता है। और अगर लेडीज़ भी है तो उनके बाल बहुत झड़ते हैं। अब देखते हैं दूसरे भाव में सूर्य का होना। दूसरे भाव में सूर्य का होना उसकी स्पीच को हार्श, रूड बनाता है, क्योंकि इसको खाली ऑर्डर देना मालूम है, लोगों को रूल्स पे काम करवाना उसको मालूम है। दूसरा भाव अपनी फैमिली का भी है। ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली में एक लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करता है खुद के लिए, और तो और फैमिली में वो डिसिप्लिन लाने की कोशिश करता है, रूल्स लगाने की कोशिश करता है। सूर्य का जीवन कैसा होता है? आप लोग उठो ना उठो, सूर्य अपने समय पे जागता है, मतलब सूर्य अपने समय पे उगता है, अस्त होता है, उसका चालू रहता है डिसिप्लिन वे में। इसीलिए सूर्य को डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपनी फैमिली में भी वो डिसिप्लिन लाने की कोशिश करता है। धन की उसको कोई चाहत नहीं होती है, और धन बहुतांश सरकार से मिलता है उन्हें। अब अगर किसी के तीसरे भाव में सूर्य रहा तो कैसा होगा? तीसरे भाव का सूर्य बहुत अच्छा होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, वो स्पोर्ट्स में और आर्मी के या ऐसी चीज़ों पे जहाँ पर इंटेलिजेंस हो, ऐसी चीज़ों पे सेल्फ मेहनत करने पे वो बिलीव करता है, और उसको ट्रैवलिंग से ही हैप्पीनेस आती है। उसके भाई बहनों में सूर्य की जैसी क्वालिटी देखने को मिलती है अपने। अब देखते हैं चौथे भाव में सूर्य का होना। चौथे भाव में सूर्य का होना व्यक्ति को बहुत शार्प माइंडसेट देता है। चौथा भाव अपने मन का भी होता है, शार्प माइंडसेट होता है, इंटेलिजेंट होता है वो। ये पोजीशन बहुत अच्छी है। चौथे भाव का सूर्य अगर आपका जन्म स्थान जहाँ पर है ना, वहाँ पर आपके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट ऑफिस ज़रूर रहेगा। चौथे भाव का सूर्य घर सजा के रखने में उन्हें बहुत आनंद आता है। सूर्य का रंग होता है येलो, गोल्डन। उनके घर में प्रायः यही पाया जाता है कि गोल्डन येलो रंग के घर होना। फिर साथ में उनकी मदर जो होती है
सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक है, तो उनकी मदर गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य कर रही होती है, गवर्नमेंट में वो जॉब कर रही होती है, किसी पोस्ट पर हो सकती है, या मदर के साइड के कोई रिश्तेदार अगर होते हैं तो वो भी गवर्नमेंट में हो सकते हैं, जिनसे मदर के अच्छे रिश्ते बने। ऐसे व्यक्ति को माता से अटैचमेंट बहुत होती है। और मज़े की बात तो ये है कि ऐसे व्यक्ति के माता से उनके पिता दबते हैं। ये भी एक मज़े की बात है, लेकिन ये ऐसा होता है। माँ जो होती है वो लीडरशिप में आ जाती है, और ऐसे लोग अपना जन्म स्थान छोड़ के और कहीं किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, दूसरी जगह पर रहने को चले जाते हैं, क्योंकि उनके जन्म स्थान पे उनकी ग्रोथ नहीं होती है। सूर्य है राजा ग्रह, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सूर्य आखिर में क्रूर ग्रह है, और जन्म स्थान या माता के पास में उन्हें वो सुख नहीं मिलता। और अपनी फैमिली, डोमेस्टिक लाइफ के लिए सूर्य चतुर्थ भाव में होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति खाली काम करना जानता है और काम के अलावा ये कुछ नहीं जानता है। इसीलिए उसकी फैमिली हैप्पी नहीं रहती उससे, इसलिए उसको घर छोड़ के, गांव छोड़ के दूर कहीं जाना होता है। अब सूर्य का पंचम भाव में होना, सूर्य का पंचम भाव में होना एक बहुत अच्छी पोजीशन है। ये व्यक्ति IAS, IPS, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होता है ये व्यक्ति। और तो और ये व्यक्ति को पढ़ना, लिखना, सीखना, नई नई बातें करना ये बहुत अच्छा लगता है। इसके बच्चे होते हैं ना, इनमें भी ये लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है। वो तो खुद तो पढ़ेगा, बच्चों को भी पढ़ाने में वो बहुत मदद करता रहता है, और उसको बात करना बहुत अच्छा लगता है। और वो हमेशा, ये पांचवा भाव फेम का भी होता है, तो ये व्यक्ति हमेशा लाइमलाइट में होता है। अब छठे भाव का सूर्य, छठे भाव में किसी के यदि सूर्य है, मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि भाव को कैसे काउंट करना है। भाव को हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं, आपको पता भी है क्योंकि ये मैंने पहले आपको सिखाया भी है। फर्स्ट जो हमारी पत्रिका होती है उसमें फर्स्ट जो मिडल पार्ट होता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट भाव। उसके साइड में जो पहला भाव इधर के साइड में होता है उसको बोलते हम सेकंड भाव। फिर नीचे ऐसे राउंड करके फिर उसके बाद में वो 12 भाव तक घूम के कुंडली जाती है। तो अब अगर छठे भाव में सूर्य है तो ये व्यक्ति सेवा बहुत अच्छा करना जानता है। ये छठे भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि यह भाव रोग, रिपु, ऋण का है। इनके जो शत्रु होते हैं, जो इनके पीठ पीछे बातें करते हैं, इनके बारे में कॉन्स्पिरेसी खड़ी करते हैं या कुछ भी होते हैं, छठे भाव का सूर्य, ये व्यक्ति जब सामने जाता है सब शत्रु गायब हो जाते हैं इसके, कोई इसके आगे टिक नहीं सकता। अगर सारे लोग काम कर करके अगर थक गए हैं कि कोई काम अगर हो नहीं रहा है, आखिरी में ये व्यक्ति खड़ा होता है और ये वो काम करके दिखा देता है। ये लोग, इन लोगों को प्रायः हम देखते हैं कि हार्ट के डिसीज़ होते हैं, आंखें इनकी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि सूर्य आँखों का भी कारक है ना, तो आंखें इनकी कमज़ोर हो सकती है, चश्मा लग सकता है, फिर हार्ट डिसीज़ होती है। जाते तो है हॉस्पिटल में, दवाखाने में, डॉक्टर के पास में दवाई भी लेके आते हैं, लेकिन दवाई 1-2 दिन लेंगे, उसके बाद में ये दवाई नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि हम तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं है हमको दवाई की। तो छठे भाव का सूर्य भी एक अच्छी पोजीशन है। अब देखते हैं हम 7वें भाव में अगर सूर्य हो तो, किसी के अगर 7वें भाव में सूर्य है तो काल पुरुष की कुंडली में वहाँ पर तुला राशि आती है। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो ये स्थिति उनके लिए, सूर्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक तो सूर्य है अपने आप लीडरशिप, किसी का सुनना नहीं है, सिर्फ ऑर्डर देना है। यह 7वां भाव तो पब्लिक का है, यहाँ तो लोगों का सुन के चलना है अपने को, तो सूर्य यहाँ पर मुरझा जाते हैं। सूर्य को ये भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर शादी भी होती है तो शादी में पार्टनर का भी सुनना पड़ता है, ससुराल वालों का सुनना पड़ता है। पहले 15 साल तो उनके बहुत कठिन जाते हैं, क्योंकि इनको सुन सुन के ही बहुत काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद में देखा जाए तो पार्टनरशिप में भी ये पार्टनर का सुन के नहीं चल सकते, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। इनको सोल बिजनेस ही करना चाहिए, खुद का बिजनेस,
खुद का ही सेल्फ जॉब जो होता है ना, वो खुद का ही करना चाहिए। अगर ये कहीं जॉब को भी जाते हैं और कि अच्छा, जब तक कोई रोके नहीं टोके नहीं तब तक तो इनका जॉब बहुत अच्छा चलता है। जैसे ही कोई रोकना टोकना चालू कर देता है ना, तो ये सूर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वहाँ पर भी उनको दिक्कतें क्रिएट होती है। इसलिए ये जॉब नहीं कर सकते, इनको अपना खुद का काम करना चाहिए। अब देखते हैं सूर्य 8वें भाव में। सूर्य का 8वें भाव में होना ये भी कोई अच्छी पोजीशन तो है नहीं, ये डीप रिसर्च का भाव है। यहाँ पर सूर्य डीप रिसर्च करने की कोशिश भी तो करता है, लेकिन ये फादर के लिहाज से ये ठीक नहीं है। यहाँ पर सूर्य होना ठीक नहीं है। फादर को भी आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं। फादर को जॉब के लिए बहुत भटकना पड़ा होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ी होंगी, कहीं कहीं जाना पड़ा होगा। फिर उसके बाद में ये पोजीशन तो सूर्य के लिए भी ठीक नहीं है। यहाँ अगर सूर्य है तो अनेक प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि सूर्य है अकेला, क्योंकि ये भाव अपमान का, ये भाव डिसरिस्पेक्ट का, ये भाव और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का होता है। यहाँ पर सूर्य मुरझा जाते हैं, या सूर्य कभी भी अकेले काम नहीं कर सकते। सूर्य के साथ में किसी ना किसी ग्रह का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर सूर्य के साथ मंगल है तो सूर्य को वो पुश करते रहेंगे, तो ये एक बेटर पोजीशन हो जाएंगी सूर्य के लिए कि कोई ना कोई तो उनके साथ है, उनको ध्यान देने वाला। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा जिसका सूर्य है उसको लगता है कि लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मुझे उतना वैल्यू नहीं दे रहे कि जितनी मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। यहाँ पर इनको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में एक थिन लाइन जो होती है उनको पता ही नहीं चलती। इसकी वजह से यहाँ पर सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं होती है। अब सूर्य का 9वें भाव में होना, सूर्य का 9वें भाव में होना बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ नॉलेज बहुत होता है व्यक्ति को, ये व्यक्ति पढ़ना लिखना बहुत उसको इसमें रुचि हो जाती है, क्योंकि ये हायर स्टडीज़ का भी भाव है। तो हायर स्टडीज़ के लिए व्यक्ति घर से बाहर कहीं और जाके पढ़ाई करना या फिर दूसरे देश में जाके पढ़ाई करना इनके लिए बहुत अच्छा है। इनके फादर के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। इनके फादर गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या फादर के ऐसे कोई रिलेशन हो, उनके संबंध के से ऐसे व्यक्तियों से आते हो कि जिनका फ़ायदा, वो इतने वेल इस्टेब्लिश लोग होंगे कि जिनका फ़ायदा आपको हो सकता है। इनको बड़े बड़े ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है। तो और देखा जाए तो ये धर्म का भी भाव है, तो ये धर्म में, और सूर्य को हम राम जी से जोड़ते हैं, तो ये धर्म का भाव है। इनकी श्रद्धा राम जी में हो सकती है। अब सूर्य का 10वें भाव में होना, अगर ये पोजीशन किसी के चार्ट में बन रही है तो ये व्यक्ति अगर खुद बॉस भी नहीं हो तो बॉस भी इनको पूछ पूछ के काम करेगा। एक्चुअली सूर्य तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए है। सूर्य का 10वें भाव में होना एक बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो आपका जॉब गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है। मतलब कुछ तो शर्तें भी है, इसलिए कि सूर्य नीच का नहीं होना चाहिए, सूर्य कमज़ोर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये तो गवर्नमेंट का जॉब भी आपको दिला सकता है। सूर्य को पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है। अगर आपको वो शिक्षा देना चाहते हैं ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठा के पढ़ा दे। वो तो कुछ ऐसा कोड वर्ड्स में बात करके जाएंगे, आपको सीखना है तो सीख लो, नहीं तो जाओ उधर। मतलब ये सूर्य को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आप किसी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करें, क्योंकि सूर्य तो खुद राजा है, वो किसी को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता। सूर्य से जलने वाले लोग बहुत है, इसीलिए सूर्य शत्रुओं पे भी भारी पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य के ताप के आगे तो कोई टिकता नहीं है। सूर्य 10वें भाव में है, फिर आप गवर्नमेंट में अगर है भी या नहीं भी है तो किसी बड़े फर्म में आप काम कर रहे होंगे, जो फर्म का बहुत बड़ा नाम होगा वर्ल्ड वाइड, ऐसे जगह पर आप काम कर रहे होंगे। साथ में आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत पावरफुल लोगों के साथ में होगा,
लोग बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि आप उनके लिए कुछ लगते हैं, वो लोग आपको मानते हैं, लोग बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। अब सूर्य का 11वें भाव में होना, ये पोजीशन भी अच्छी है। सूर्य का 11वें भाव में होना बड़ी बड़ी डिज़ायर देता है। सूर्य के जेब में पैसा हो या ना हो, सोच बहुत बड़ी होती है इनकी, डिज़ायर बहुत बड़ी बड़ी रखता है, उनको छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं आती। अगर ये दोस्ती करते हैं तो बहुत अच्छे से निभाते हैं, और रिलेशन भी है, समाज से रिलेशन है, अपने फैमिली से बड़े लोगों से रिलेशन है, तो ये बहुत अच्छे से संभालते हैं। लेकिन अगर किसी ने इनको डिसरिस्पेक्ट किया या अच्छे लोग नहीं निकले, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो मुड़ के भी उस फैमिली मेम्बर को या उस दोस्त को ये मुड़ के भी नहीं देखेंगे। सूर्य को बड़ी बड़ी डिज़ायर होती है। आपके चाचा या ताऊजी, इन में ये सूर्य की क्वालिटी मिल सकती है, उनमें भी एक लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। अगर सपोज ये व्यक्ति अगर किसी से प्यार भी करेगा तो सारी दुनिया को चिक चिक के बताएगा कि मैं इससे प्यार कर रहा हूँ, मतलब सूर्य यहाँ कुछ छुपाता नहीं। अगर किसी के सूर्य द्वादश भाव में है तो ये हमने देखा है कि ये भाव विदेश यात्रा का है, विदेश में रहने का है, आइसोलेशन का है। यहाँ पर अगर किसी का सूर्य है तो सूर्य तो ग्रह ऐसा है कि वो खुद अकेला काम तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पर अगर कोई सूर्य है, ये पोजीशन सूर्य के लिए ठीक नहीं है। सूर्य को यहाँ पर चाहिए कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही रहूँगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन ये लोग अकेले नहीं रह सकते। थोड़े दिनों से इन लोगों को वापस ऐसा लगने लगेगा कि मैं वापस लोगों के बीच में जाऊँ, मिक्स हो, क्योंकि यहाँ पर इनका कम ज़्यादा सब चलते रहता है और उनको रेगुलर लाइफ चाहिए रहती है। साथ में ये गुड डिसिप्लिन इतना मेंटेन नहीं कर पाते। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर करते कि इनको 100% रिटर्न हो, और उसके बाद में ये लोगों को सिखाते हैं कि मैंने इधर इन्वेस्टमेंट किया, देखो मेरे को इतना पैसा मिला, मैंने इतना ये लिया है, मेरे को ये किया है। ये खर्च का भी भाव है। अगर ये खर्च भी करेंगे तो लोगों को दिखाएंगे, देखो मैं ये खर्च कर सक रहा हूँ, तो ज़रूरी है भाई, उसने खर्च किया है तो वो दिखा रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट भी लोगों को सिखाते हैं, खर्च भी कैसा करना है वो भी लोगों को सिखाते हैं। बहुत ज़्यादा ये सूर्य के लिए पोजीशन ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि 12 भाव में अपना खाली एक सूर्य जो ग्रह है वह हमारे लिए कैसे कैसे काम करता है, हमने ये देखा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पे। धन्यवाद।